टॉपिक ए इनवर्स की, जो कि आपको एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन इसका आता है। और ये देखने के पहले, ए इनवर्स निकालने के पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। एडजॉइंट ए हम इसके पहले निकालना सीख चुके हैं, डिटर्मिनेंट ए भी हमको निकालना आता है। सबसे पहले ए इनवर्स निकालते समय ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 तो नहीं है। यदि डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि ये 0 हो गई वैल्यू तो ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स हमें ए इनवर्स नहीं मिलेगा। तो ये सबसे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। फाइंड डिटर्मिनेंट ए फर्स्ट स्टेप रहेगी। सेकेंड स्टेप रहेगी एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। फिर थर्ड स्टेप रहेगी, यदि ये एग्जिस्ट करता है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इनवर्स यहाँ पर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल्स टू 2 -2 4 एंड t। 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालें। डिटर्मिनेंट ए मीन्स 2 -2 4 3। क्या वैल्यू होगी, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 14, नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स क्या लिखेंगे हम, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 2x2 की शॉर्ट ट्रिक्स जो है इसके पहले वाले वीडियो में बताई है कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, 3 और 2, और इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। क्या करना है, 2x2 में ये दोनों एलिमेंट A11 और A22 को आपस में इंटरचेंज करना है, और A12 और A21 को के साइन चेंज करना है। ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया, डिटर्मिनेंट ए आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू क्या हुई, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए है 3 2 -4 एंड 2, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 14 है, मीन्स 1/14। दिस इज our answer. In this question we have a equals to -1 5 -3 and 2। डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, -1 5 -3 2 इक्वल्स टू -1 into 2 -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 5 जा 15, ये आया 13 इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं।
अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए, 2x2 की मैट्रिक्स है, -1 और 2 को आपस में चेंज कर देंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए मीन्स 2 - 5 3 - 1 को डिवाइड करना है 13 से, तो मीन्स 1/13। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इनवर्स इफ ए इक्वल्स टू। अब 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए 1 0 0 2 3 2 4 0 5। डिटर्मिनेंट हम along with C1 निकालते हैं, तो क्या होगा 1 into 2 5 जा 10, 10 minus 0 equals to 10, क्योंकि सारे एलिमेंट आगे की 0 हो जाएंगे इसलिए ये आ गया 10। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर होगा a11। a11 मीन्स -1 raised to the power 1 plus 1, और माइनर होंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो ले लेंगे 2 4 0 5। ये माइनर्स हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस -1 raised to the power 2 मीन्स प्लस 2 5 जा 10 minus 0 equals to 10। a12 -1 raised to the power 1 plus 2 के माइनर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम मीन्स 0 0 4 5। सॉल्व करेंगे, यहां माइनस आएगा और 0 into 5 0 minus 0 0 minus 0 क्या हुआ 0। a13 -1 raised to the power 1 plus 3 माइनस देखते हैं 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स 0 2 0 0, तो 0 minus 0 तो 0 ही आएगा। इसके बाद a21 -1 raised to the power 2 plus 1 माइनर क्या होंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 3 0 5। साइन माइनस का आएगा 2 5 है 10 minus 0 minus 10। a22 -1 raised to the power 2 plus 2 second row second column means 1 3 0 5। 1 5 है 5 minus 0 means 5, पावर इवन है इसलिए पॉजिटिव। a23 -1 raised to the power 2 plus 3 second row third column, second row third column means 1 2 0 0 means 0 ही आएगा। a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम means 2 3 2 4 -1 raised to the power 3 plus 1 2 3 2 4 equals to plus 2 4 जा 8 minus 6 equals to 2। a32 -1 raised to the power 3 plus 2 third row second column, third row
second column. Third row, second column means 1, 0, 3, 4. साइन माइनस का आएगा 1 4 जा 4 4 माइनस 0 4 मीन्स -4. A3 3 माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 3 माइनर होंगे. थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स 1 2 0 2. इक्वल्स टू ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 जा 2 माइनस 0 मीन्स 2. तो ये तो सारे कोफैक्टर्स आ गए. एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स. तो हम A11 A12 A13 को कॉलम में लिख देते हैं. A11 है 10, A12 है 0, A13 है 0. इसके बाद A21 -10, A22 5 है और A23 है 0. इसी तरह से A31 2 हो गया, ये -4 हो गया और ये 2 आ गया. ये हमारा डायरेक्ट एडजॉइंट ए आ गया. तो A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. एडजॉइंट ए हमारा आया है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या था 10. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2. आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे सबसे पहले. 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 along with R1 1 into 3 into -1 -3 -2 into 0 0 और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे. इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो -3 आएगा. अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए A11 निकालेंगे. तो A11 निकालते हैं कोफैक्टर्स. A11 A12 A13. A11 मीन्स -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 1 पॉजिटिव आएगा. माइनस लिख लेते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 3 0 2 -1. आंसर आएगा -3 -0 इक्वल्स टू -3. A12 साइन आएगा माइनस का. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 0 5 -1 -3 into -1 -3 -0 +3. A13 साइन क्या आएगा 1 + 3 4 पॉजिटिव. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दीजिए. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 3 5 2. सॉल्व करेंगे. 3 2 या 6 -15 इक्वल्स टू 6 -15 -9. A21 A22 और A23. A21 means second row first column 0 0 2 -1 means 0 ही आएगा आंसर. इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम means 1 0 5 -1 1
0 5 और -1 मीन साइन तो पॉजिटिव आएगा, 1 1 जा 1 -1 -0 -1 A 2 3 second row third column means 1 0 5 2 साइन आएगा नेगेटिव, 1 2 या 2 -0 -2 A 3 1 A 3 2 A 3 3 third row first column means 0 0 3 0 means 0 ही आएगा, A 3 2 third row second column 1 3 0 0 इसका भी आंसर 0 ही आएगा, third row third column means 1 0 3 3 1 3 या 3 -0 means 3 साइन पॉजिटिव। अब एडजॉइंट ए लिखेंगे, तो we get adjoint A equals to this and determinant A equals to -3 A inverse equals to adjoint A upon determinant A means adjoint A हो गया -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3 डिवाइड कर देंगे इसको -3 से, तो ये हो गया -1/3 -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। आप माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।